हे एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने इन्फ्लुएंसर अमूल्या रतन की उस वायरल क्लिप के बारे में बात की थी जहां उसने एक पासर बाय को जीरो सिविक सेंस कहा था व्हाइल शी वाज फिल्मिंग इन अ पब्लिक स्पेस। उस वीडियो पर काफी ज्यादा बैकलैश आया था और अब अमूल्या ने फाइनली अपनी साइड ऑफ द स्टोरी शेयर की है। सो अकॉर्डिंग टू हर, उसने कहा कि उस वायरल वीडियो ने फुल सिचुएशन शो नहीं की। उसके मुताबिक उस मोमेंट से पहले वहाँ कुछ बंच ऑफ मैन बैठे हुए थे जो उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहे थे जब वो वीडियो फिल्म कर रही थी। इस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। फिर जब उसने दोबारा फिल्मिंग स्टार्ट की, कोई अमूल्या के सामने से गुजर गया। उसका कहना है कि उस वक्त तक वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड और अनकंफर्टेबल थी और वही इरिटेशन उसकी टोन और वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो गया, स्पेशली सिविक सेंस वाले कमेंट में। फिर उसने ये भी एडमिट किया कि उसका वर्डिंग बेटर हो सकता था और वो जनरली इसको एक लर्निंग मोमेंट के तौर पर देख रही है। उसका कहना था कि उसे आइडिया नहीं था कि इतनी छोटी सी क्लिप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी और वो एक्सेप्ट करती है कि कैमरा पर उसका रिएक्शन ठीक तरह से नहीं आया। अब यहाँ से इंटरनेट दोबारा डिवाइड हो गया। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उसने इशू एड्रेस किया और अकाउंटेबिलिटी ली। उनका कहना है कि ओके, उसने कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया, अपनी टोन के लिए सॉरी बोला और अब बात खत्म। लेकिन दूसरे लोग कन्विंस नहीं है। काफी यूजर्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैन स्टेयरिंग वाली बात लाना क्या एक्चुअली ओरिजिनल इशू को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ओरिजिनल इशू ये था कि उसने एक रैंडम पासर बाय को सिविक सेंस ना होने का ब्लेम दिया इन अ पब्लिक स्पेस। लोग कह रहे हैं कि अनकंफर्टेबल फील करना वैलिड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक स्पेस में चलने वाला हर इंसान गलत है सिर्फ इसलिए कि वो वीडियो के बैकग्राउंड में आ गया। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये क्लैरिफिकेशन ज्यादा रिफ्लेक्शन लग रही है इंस्टेड ऑफ फुल अकाउंटेबिलिटी, जैसे फोकस अपने रिएक्शन से हटाकर किसी और इशू पर शिफ्ट कर दिया गया हो। फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जो कह रहा है कि अपॉलॉजी बहुत ज्यादा पॉलिश लग रही है और अक्यूज कर रहे हैं कि शायद एआई से लिखवाई गई हो और वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। जैसे कि कुछ कमेंट्स में आपको दिखा दूं। वेल मेड स्टोरी, nice victim card story, just wanted to know which AI helped you to get such a nice script. Prompt, simple sorry भी बोल सकती थी। Why are you playing the woman card? लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म फेयर, डिस्कशन फेयर, उसकी एक्सप्लेनेशन से डिसएग्री करना ऑल्सो फेयर। लेकिन जो अब ऑनलाइन हो रहा है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, उसको गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, इंसल्टिंग नेम से बुलाया जा रहा है और लोग उसकी फैमिली को भी ट्रैक कर रहे हैं। ये लाइन क्रॉस करना होता है चाहे किसी ने कैमरा पर कितनी भी बुरी टोन यूज की हो। उसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिल गया किसी को हैरेस, इंसल्ट या डिह्यूमनाइज करने का। वो 21 साल की है, उसने कैमरा पर एक मिस्टेक की, इरिटेशन में गलत रिएक्ट किया। इस पर कन्वर्सेशन और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हेट कैंपेन नहीं। और ऑनेस्टली एक बिगर पैटर्न है जो हम ऑनलाइन बार बार देखते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कभी कभी भूल जाते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में कैमरा ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया रुक जाए। लेकिन ऑडियंस भी कभी कभी भूल जाती है कि इन्फ्लुएंसर्स भी ह्यूमन होते हैं जो गलती करते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। दो चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। उसका ओरिजिनल रिएक्शन अननेसेसरी था, उसको मिलने वाला एक्सट्रीम हेट भी अननेसेसरी है। अकाउंटेबिलिटी का पर्पस ग्रोथ होना चाहिए, एंडलेस पनिशमेंट नहीं। एंड ऑफ द डे हम सिर्फ एडिटेड क्लिप्स, स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस देखते हैं। हमें 100% नहीं पता उस मोमेंट में वो क्या फील कर रही थी या उसकी अपॉलॉजी कितनी जेन्युइन है। शायद उसने सच में सीखा हो, शायद लोगों को उस पर ट्रस्ट करने में टाइम लगे। वो पार्ट ऑडियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्रिटिसिज्म को बुलिंग में टर्न कर देना किसी को ज्यादा राइट नहीं बनाता, सिर्फ इंटरनेट को और टॉक्सिक बनाता है। सो या अब ये सिचुएशन सिर्फ एक वायरल क्लिप के बारे में नहीं रही, बल्कि इस बारे में है कि जब इन्फ्लुएंसर्स गलती करते हैं तो हम एज व्यूअर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि क्या उसकी क्लैरिफिकेशन फेयर थी या फिर उसने ओरिजिनल पॉइंट मिस कर दिया। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।